नमस्कार। कनक खुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जल्द से आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट, फिर जेब में रखने पर, पानी में भिगोने पर नहीं होंगे खराब। 700 कर्मचारी हुए बेरोजगार। पुणे की आईटी कंपनी रातों रात हो गई गायब। कोयले से बनाया जाएगा यूरिया, नई नीति होगी जल्द। एलएलबी के परीक्षा में भी हो गया खेला। एग्ज़ाम में पुराने सिलेबस के दिए गए प्रश्न। नागपुर में पेट्रोल डीजल दर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मोर्चा। आदि खबरें देखिए कनक खुशी न्यूज चैनल पे डॉक्टर अब्दुल लामसंगे की ओर से। आप अगर चैनल पे नए होंगे तो कनक खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखिए हर दिन हिंदी और मराठी में ताज़ा खबरें। तो देखते हैं आज की ताज़ा खबरें विस्तार से। जल्दी आ सकते प्लास्टिक के नोट, जेब में रहे या पानी में भिगोए नहीं होंगे खराब। आरबीआई के बदले रुख। देश में बढ़ती जा रही है मांगों पूरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर प्लास्टिक के नोट छापने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय बैंक की पटना और मुंबई में हुई पिछली 2 बोर्ड बैठकों में इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। कागजी नोटों के तुलना में प्लास्टिक नोटों की कम उत्पादन लागत और लंबी उम्र की देखते हुए यह फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि आम जनता के लिए जल्द ही प्लास्टिक के नोटों को पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। 2012 में इस बात का उद्देश्य किया गया था कि नोटों की उम्र बढ़ाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और एटीएम मशीन द्वारा इन्हें न पहचान पाने के कारण इस प्रोजेक्ट को टन बस्ते में डाल दिया गया था और ये योजना फेल हो गई थी। लेकिन देश में कटे फटे और मैले नोटों को नष्ट करने की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्लास्टिक नोट और कागज़ नोट में छपाई खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। नकदी देश में डिजिटल लेन देन तेज़ी से बढ़ने के बावजूद भी नकदी मांग कम नहीं हो रही है। दुनिया में करीबन 60 देशों में पॉलीमर प्लास्टिक नोटों के पहले से ही चलन में मौजूद है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका डॉलर आज भी कपास और लिनेन के विशेष मिश्रण से बनाया जाता है, इसलिए अभी भारत में भी प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों आने की संभावना है। पुणे की एक आईटी कंपनी रातों रात गायब होने से 700 से अधिक कर्मचारी हो गए बेरोजगार। पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क में एक चौंकाने वाली मामला सामने आया है। हिंजवड़ी फेज 2 स्थित एक आईटी कंपनी के अचानक ऑफिस बंद करने से 700 से अधिक कर्मचारी, इंजीनियर और इंटर्न बेरोजगार होने का दावा कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कंपनी पर कई महीनों से वेतन नहीं देने, सैलरी के चेक बाउंस होने और आर्थिक धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंजवड़ी के जेराइज एम्पीरियज राइज भवन में संचालक थी टेक्नोलॉजी इंडिया नामक कंपनी के अचानक बंद होने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और प्रभावित कर्मचारी ने मुताबिक कंपनी ने वर्ष 2025 से बड़े पैमाने पर भर्ती की थी। इसमें फ्रेशर, इंटर्न और आईटी प्रोफेशनल को बड़ी संख्या में नौकरी दी गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि शुरुआती में दौर में इंटर्न की हर महीने 15,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट समय पर दिया जाता था, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा बन गया था। लेकिन
2026 की शुरुआत में हालात बदलते गए। कर्मचारियों के अनुसार फरवरी 2026 से वेतन समय पर मिलना बंद हो गया। हर महीने 7-8 तारीख को मिलने वाली सैलरी लगातार लेट होने लगी। जब कर्मचारी गैसीकरण आधारित यूरिया उत्पादन नीति जल्द आने वाली है। अब वो नीति के तहत कोयले से बनाया जाएगा यूरिया। सरकार कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया उत्पादन के लिए नई नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और यह 1 महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि यह कदम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा को बचत करेगा, क्योंकि देश आयातित प्राकृतिक गैस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। सरकार की कोयला गैसीकरण योजना को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित रोड शो के दौरान एक अधिकारी ने कहा कि हम कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया उत्पादन के लिए अपनी नई नीति बनाने की प्रक्रिया में है और एलएलबी के परीक्षा में भी हो गया है खेला। परीक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। एलएलबी के एग्ज़ाम में दिए गए पुराने सिलेबस के क्वेश्चन तो नीट हो या स्पर्धात्मक परीक्षा या सीबीएसई बोर्ड, सभी परीक्षा में या उसके हो रही है गड़बड़ या घोटाले। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को ली गई एलएलबी परीक्षा में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आ गई है, जब प्रश्न पत्र में नए सिलेबस के बजाय पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर दिए गए सिलेबस में क्वेश्चन दिखाई दिए। इस घटना के बाद विद्यार्थियों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। साथ ही छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भी संभावना बन गई है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष एलएलबी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। महाविद्यालयों, विद्यार्थियों, छात्रों सिलेबस के अनुसार पढ़ाई भी कराई गई थी, लेकिन परीक्षा में पूछे गए पुराने सिलेबस से क्वेश्चन दिए गए, उससे आधारित छात्र हैरान रह गए। पेपर शुरू होने के कुछ ही समय बाद विद्यार्थियों ने इस गड़बड़ी को ध्यान में लिया और इस मामले में विद्यार्थियों ने संबंधित परीक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। आए दिन पेट्रोल डीजल के दर वृद्धि से आम नागरिक हैरान है, इसलिए कांग्रेस ने कलेक्टर ऑफिस पर निकाला मोर्चा। कई मोर्चेकारी हो गए गिरफ्तार, जमकर हो गई है नारेबाजी। पेट्रोल डीजल की वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर व जिला कांग्रेस ने संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल व जिलाध्यक्ष अश्विन बैस के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जब मोर्चा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोर्चा किया, तब रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स लांघकर आगे कूच किया। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। शहर अध्यक्ष गुर्दे ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह सड़कों पर उतरने रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते आज ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। परिवहन महंगा होने के चलते जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे
हर दिन देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में, और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुश न्यूज़ चैनल, और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुश न्यूज़ चैनल के लिए।